बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू स्टोरीज़ हाउस में तहे दिल से आपको खुश आमदीद कहते हैं और नई कहानी सुनने के लिए दिल की अथाह गहराइयों से आपका खैर मकदम करते हैं। आज के वाक़ये का आगाज़ करते हैं। अदल व इंसाफ किसी हुक्मरान के लिए क्यों ज़रूरी है और इक़्तिदार की मसनद को क्यों कांटों का बिछोना कहा गया है। यही अदल व इंसाफ था जिसकी वजह से इन आदिल हुक्मरानों के ज़िक्र खैर से किताबें बरी पड़ी हैं। जिस्म खाक हुए लेकिन नाम जिंदा हैं कि इंसाफ का तराजू एक ऐसी हस्ती के हाथ में है जो लम्हा भर में फैसला कर देता है। सन 800 हिजरी के आगाज़ पर गुजरात की रियासत में सुल्तान अहमद शाह मसनद नशीन थे। इनके 8 साल पूरे हो रहे थे। दरबारियों ने सुल्तान को जश्न मनाने का मशवरा दिया। सुल्तान अहमद नहायत रहमदिल, सखी और आदिल बादशाह था। इसका अदल मिसाली था। रियाया इसीलिए हर लम्हे अपने बादशाह की लंबी उम्र की दुआएं मांगती थी। वह लहव लाभ और अय्याशियों से भी कोसों दूर था। रियाया पर जी खोल कर खर्च करता था, लेकिन उमरा और वसा और दरबारियों की ऐश परस्ती के खिलाफ था। बिला ज़रूरत वो कोई जश्न मुनक्कद नहीं करवाता था, लेकिन रियाया और दरबारियों के इसरार पर इसने महदूद पैमाने पर जश्न की इजाज़त दे दी। शहर में चरागा किया गया, गरीबों को खैरात दी गई और उन्हें खुशियों में शरीक किया गया। बादशाह का दामाद एक नहायत वजीह आदमी था जो दरबार का रुकन भी था। जश्न के दौरान किसी बात पर नाराज होकर एक गरीब मजदूर को उसने कत्ल कर दिया। ये खबर जब सुल्तान तक पहुंची तो वह सख्त बरहम हुआ और कहा, कानून शरीयत में अमीर और गरीब का इम्तियाज़ नहीं होता। मेरा दामाद होना इसे सज़ा से नहीं बचा सकता। इसको गिरफ्तार करके जल्द अज जल्द अदालत के सुपुर्द किया जाए। मुकदमा अदालत में चला गया और साबित हो गया कि सुल्तान का दामाद कातिल है, लेकिन काजी ने मकतूल के वरसा को बुलाकर खून बहा यानी दियत पर राज़ी कर लिया कि अब मजदूर वापस नहीं आ सकता और फिर वो सुल्तान का दामाद है। सज़ा होने से शहजादी बेवा हो जाएगी, लेकिन तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा। अक्लमंदी से काम लो और इसे मुआफ़ करके खून बहा की रकम ले लो। लिहाजा 22 अशरफियों के एवज़ वारसों ने राज़ी नामे पर दस्तखत कर दिए। जब कागजात तैयार हो गए तो आखिरी फैसले के लिए कागजात सुल्तान अहमद शाह के सामने पेश किए गए, जिनमें काजी ने गवाहों के और ऐनी शाहिदीन के बयान की रोशनी में तस्दीक की कि मुल्ज़म वाकई कत्ल अमद का मुर्तकिब हुआ है, लेकिन मकतूल के वरसा बरज़ा व रग़बत खून बहा लेने पर राज़ी हैं। लिहाजा मैंने इनकी मर्ज़ी व मंशा से अशरफियाँ खून बहा की तजवीज़ की है। हुक्म आखिर के लिए कागजात हुजूर के दस्तखत के लिए मौजूद हैं। सुल्तान ने जब रुइदाद पढ़ी तो फरमाया कि ये दुरुस्त है कि वो रसा खून बहा की रकम लेने पर राज़ी हो गए हैं, लेकिन ये फ़ैसला बहुत कमज़ोर है। मुझे कामिल यकीन है कि खून बहा की शर्त इसलिए कबूल की गई कि कातिल मेरा दामाद है। वारसों ने ये सोचकर कि खून बहा लेने पर आमादगी ज़ाहिर की होगी, इस फैसले से बादशाह ममनून होगा और उन्हें मज़ीद मराहत भी मिल सकती हैं, लेकिन इस हकीकत से दूर फैसले से शाही ख़ानदान के अफराद को खुली छूट मिल जाएगी कि वो जिस पर चाहें अरसा हयात तंग कर दें और जिसे चाहें मार दें और फिर गरीब व नादार लोगों को खून बहा की रकम देकर साफ बच जाएं। मैं मुकम्मल तौर पर इस फैसले के ख़िलाफ़ हूँ कि इससे मेरी बेटी को सदमा तो पहुँचेगा और इसे बेवगी का दाग भी सहना पड़ेगा, लेकिन ख़ानदान और औलाद की खुशी की खातर गरीब रियाया की जान इस तरह अर्जा करना मुनासिब नहीं समझता। मेरे दामाद ने जो इस तरह बेबकाना एक गरीब नौजवान का खून कर दिया, इसमें ज़रूर ये गुमंड शामिल होगा कि वो सुल्तान का चहेता दामाद है। इसलिए इसे बचाने के लिए अदालत और काजी भी सरगर्म होंगे ताकि बादशाह को खुश करके अपने दर्जात भी बुलंद किए जाएं। लिहाजा मैं किसी तरह इस फैसले की तौसीक नहीं करता। सुल्तान ने कहा
کیونکہ اگر اس خون بہا کے فیصلے پہ عمل ہو گیا اور 22 اشرفیوں کے عوض میرے داماد کی جان بخش دی گئی تو اس فیصلے سے دولت مندوں کو بڑی ڈیل ملے گی، کیونکہ شاہی خاندان کے لیے 22 اشرفیاں کوئی معنی نہیں رکھتی، لیکن میری نظر میں انسانی جان کی قیمت اس سے کہیں زیادہ ہے، لہٰذا میں اس فیصلے کی توثیق نہیں کرتا بلکہ اسے منسوخ کرتا ہوں اور حکم دیتا ہوں کہ قاتل کو دار پر چڑھایا جائے، اور یہ بھی حکم دیتا ہوں کہ پھانسی کے بعد عبرت کے لیے قاتل کی لاش کو 24 گھنٹوں تک شہر کے وسط میں لٹکایا جائے تاکہ دوسروں کو عبرت ہو، تاکہ پھر کسی دولت مند کو کسی غریب کا خون بہانے کی ضرورت نہ ہو۔ اس فیصلے کے بعد ہر طرح سے سلطان سے سفارش کی گئی کہ وہ اپنے چہتے داماد کی جان بخشی فرمائیں، لیکن عادل سلطان نے جواب دیا کہ یہی تو میری نیت کا حساب ہے، میں یہ داغ لے کر قبر میں نہیں جانا چاہتا کہ میرے دور میں رعایا کے ساتھ انصاف نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ سلطان احمد شاہ کے داماد کو سولی پہ چڑھا دیا گیا اور 24 گھنٹے تک شہر کے وسط میں اس کی لاش لٹکا دی گئی، اور یہ لاش عبرت کی مثال تھی ان شہزادوں کے لیے، شاہی خاندان کے ان افراد کے لیے کہ جو رعایا کے اوپر ظلم و ستم کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس میں اپنے رائے کا اظہار کریں، دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں، اور ایک اور مزیدار، دلچسپ، تاریخی اور انوکھی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے دوبارہ۔ اس وقت تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔